Hello, welcome and namaskar. My name is Narendra Sharma. Now, the next topic is that is de Broglie wavelength of an electron. अब हमें अब अर्लियर वीडियो में हमने किया था de Broglie हाइपोथेसिस किया था. द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ अब हमें निकालनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के लिए हमें उसकी वेवलेंथ निकालनी है. तो मैंने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e. लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वहां से v जो है वो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेट कर रहा है व्हेन एक्सेलरेटेड एट रेस्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट. अब वो पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहा है. समझ आए? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां से मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अब उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं भाई, मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी का स्क्वायर, या दूसरी टर्म में हमने किया था दैट इज ई वी नॉट. किया था नहीं किया था, समझ आया? चलो अलग अलग लिख लेते हैं. हाफ एम वी स्क्वायर किया था एक बार. दूसरे टर्म में हमने किया था कि अगर मैं वहां से वर्क डन निकालता हूं या इसके कहूं काइनेटिक एनर्जी ही निकालूं, वर्क डन कहूं या मैं कहूं कि काइनेटिक एनर्जी, अब वो आपके पास क्या आएगा, ये तो तब है जब आपके पास वो एक्सेलरेट कर रहा है विद वेलोसिटी v, और ये तब है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालेगा. तो वो हमने क्या पढ़ी थी, ई वी. समझ आया सबको? ठीक है, ठीक है भाई, आया आपके पास. देन अब यहां से मैं देख रहा हूं कि दोनों एनर्जी आपस में बराबर लिख सकता हूं बिकॉज वर्क डन और एनर्जी. बट याद रहे दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ये आपके पास क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज द वेलोसिटी, और ये आपके पास क्या है भाई, वेलोसिटी. समझ आया सबको? तो दोनों को बराबर पुट कर रहा हूं तो ये आ गया 1/2 एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी. ठीक है, अब यहां से वेलोसिटी निकाल लूं तो यहां से वेलोसिटी आपके पास आ गई दैट v इज इक्वल टू ई वी अपॉन में, यहां पे ये m नीचे आएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा और इस सारे का अंडर द रूट. समझ आया सबको? ठीक है, यहां से मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं. ये वेलोसिटी मैं निकाली, ये v लिख रहा हूं जिसको स्मॉल v से. ये v मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, ये m मास है, ये e इलेक्ट्रॉन चार्ज वैल्यू. ऑल क्लियर? समझ आया ना? कोई इशू नहीं है? ओके, आगे. अब यहां से मेरे को पता है क्या कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी कि लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी. था या नहीं था? इसको थोड़ा सा और सोल्व करूं तो इसको लिख सकता हूं h बाई मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं, मास इनटू वेलोसिटी. समझ आए? अब इसको सोल्व करते हैं भाई. देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा क्या हो जाएगा आपके पास, h आपके पास है h अपॉन में प्लैंक्स कांस्टेंट मास इनटू में वेलोसिटी. वेलोसिटी की वैल्यू ये रही आपके पास, ये क्या है, अंडर द रूट ऑफ, ये अंडर द रूट आ गया 2 ई वी अपॉन में m. लिख सकता हूं ना? समझ आया सबको? बिकॉज v इज द वेलोसिटी और हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है. बट अगर इस सारे का अंडर रूट करना हो तो m स्क्वायर अंदर ले लो. तो आपके पास आ गया लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन में, इसका भी अंडर रूट ले रहा हूं तो m स्क्वायर इंटू में 2 ई वी डिवाइडेड बाई m, और सारे का अंडर रूट ले सकता हूं. क्लियर है सभी को? m से m आपके पास कैंसिल आउट हो गया. देन लैम्बडा इज इक्वल टू में h अपॉन में अंडर द रूट ऑफ, सिर्फ बच गया m इंटू में, मीन्स आगे लिख लूं 2 MEV. समझ आया सबको? ठीक है, ओके. अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं, एक बार देखते हैं क्या वैल्यू आती है. देन लैम्बडा इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड, या फिर जूल पर हर्ट्ज लिख सकता हूं, अपॉन में अंडर द रूट ऑफ आपको सोल्व करना है 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू इज
9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और अंडर द रूट में v पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? जब इस सारे को सोल्व करता हूं तो सारे को सोल्व करने के बाद आपके पास एक रिजल्ट आता है दैट इज 12.27 अपॉन में अंडर रूट ऑफ v इंटू में 10⁻⁻10 मीटर। समझ आया सबको? ठीक है, बट मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं दैट लैम्डा इज इक्वल टू, बिकॉज 10⁻⁻10 दैट मीन्स एंगस्ट्रॉम, तो इसको लिख सकता हूं 12.27 अपॉन में अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास आ गया दैट इज द वेवलेंथ फॉर ए इलेक्ट्रॉन। दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ आया ना? ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन।